यस। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र, एकांकीकार उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी नया पुराना का व्याख्यावार। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, नया पुराना एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा वर्तमान समाज में आई अर्थप्रियता, स्वार्थ, लोलुपता तथा अविश्वास की भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण इसमें किया गया। अर्थप्रियता मतलब धन को लेकर। आज भागदौड़ की जिंदगी में धन ही सब कुछ हो गया है। धन के पीछे लोग भागते नजर आ रहे हैं। धन ही क्या कि एक तरह से क्या कि रिश्ते नाते चिर परिचित मान मूल्य नैतिक मूल्य धन के पीछे हो गए और धन के सर्वोपरि हो गए। साथ में स्वार्थ लोलुपता, हर व्यक्ति कदम कदम पर स्वार्थ की भावना क्या कि एक तरह से स्वार्थ की भावना में जीता नजर आ रहा है। सहयोग या सहायता की बात आती तो व्यक्ति पीछे हटता नजर आता है। तो वही बात क्या किसमें चित्रित की। और अविश्वास, आज विश्वास नहीं रहा है। आज विश्वास नहीं रहा है। विश्वास की भावना क्या कि एक तरह से बलहीन होती गई है, बलवान नहीं बलहीन होती देखने को मिलती है। साथ में समाज में अर्थप्रियता को इतना बढ़ावा मिल गया है कि उसके लिए व्यक्ति अपने ईमान भी बेचने के तैयार रहता है। मतलब पैसे कहते ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, कि अर्थ प्रियता इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति क्या कि अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार, अर्थात भाईचारा नैतिकता क्या बहुत पीछे रह गया है। पहले क्या कि पैसा चाहिए। अपने दोस्तों की भी वह इसी का पाठ पढ़ाता है और विश्वासघातों मित्रों तक से कदम कदम पर करता रहता है। यह बदनीति वर्तमान समाज की अर्थप्रियता का ही परिणाम है। आज धन के लिए जो धोखाधड़ी चल रही है वह पहले उसका व्यापक चित्र देवचंद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे प्रभावित होकर देवचंद उससे रानी हार न मांगे और लिली की माँ को वह शेष आभूषण न लौटाए। इस प्रकार लेखक ने अर्थप्रियता और अविश्वास उभारा है। रविदत्त अर्थ लोभ में अपनी 10 वर्ष की मित्रता का बलिदान कर देता है और देवचंद का रानी हार देता ही नहीं है। देवचंद की पत्नी प्रतिमा भी अविश्वास का शिकार बनती है और वह अपने पति के चरित्र पर क्या कि अविश्वास करती है। साथ में प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त अर्थलोलुपता की प्रवृत्ति को उभार कर यह स्पष्ट किया कि आज भी समाज में लिली की माँ जैसी नारियां हैं जो विश्वास कर सकती है और देवचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति है जो विश्वास को कायम रख सकते हैं। लाख प्रलोभन भी उन्हें अपने ईमान से विचलित क्या कि नहीं कर सकते। आज क्या कि भागदौड़ की जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। लाख उनको प्रलोभन दो, लाख उन पर दबाव डालो, लाख उनसे कुछ भी कहे, पर तो अपने क्या कि ईमानदारी और सच से क्या कि विचलित नहीं होते। चाहे प्राण निकल जाए, चाहे क्या कहीं कुछ भी हो जाए, पर तो क्या कि एकदम अपने सिद्धांतों पर, मूल्यों पर अडिंग रहते हैं। बिल्कुल एक तरह से मैदान में क्या डटे रहते हैं। जैसे रणभूमि युद्धभूमि में क्या कि एक सिपाही या सैनिक डटा रहता है, शत्रु को जब तक शिकस्त नहीं देता तब तक क्या कि वहां से क्या कि वो हटता नहीं। वही बात आज के बहुत से लोग ईमानदार जो अपना अच्छाई में जीवन जीते हैं, लाख जतन लाख कोशिश करने के बावजूद भी ईमानदारी से क्या पल्ला नहीं छोड़ते। तो वही बात क्या कि इसमें उपेंद्रनाथ अस्क जी ने इस नया पुराना एकांकी में जो क्या कि एक सच्चाई को प्रस्तुत किया है, एक ईमानदारी को प्रस्तुत किया और लोभ लालच अर्थप्रियता स्वार्थ लोलुपता को क्या दूर करने की कोशिश की, उसको एक तरह से क्या कि हे या नफरत की दृष्टि से उजागर किया है और ईमानदारी को क्या कि एक तरह से उजागर करने की कोशिश की है। तो इसी के बीच एक नया पुराना, नया क्या है पुराना क्या, नया तो यह है एक ईमानदारी से व्यक्ति जीवन जी, और पुराना है कि रूढ़िवादी एक कुर्ती, एक अर्थप्रियता लोलुपता और एक तरह से वैमनस्य का भाव उजागर कर व्यक्ति जीवन जीता नजर आता, तो वो कोई जीवन नहीं। तो आइए प्रिय विद्यार्थी व्याख्या भाग देखते हैं। तुमने मुझे कभी नहीं समझा प्रतिमा, तुम सदा मुझ पर झूठे अभियोग लगाती रही हो, अनकही बातें कहती रही हो। तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे सिवा किसी को मैंने जरा सी भी जगह अपने दिल में नहीं दी। इतनी लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ती है, दिन प्रतिदिन मेरे स्कूल की ख्याति बढ़ रही है। क्या तुम सोचती हो कि तनिक सी मैली आंख भी इन लड़कियों की नज़र से बची रह सकती है?
प्रसंग प्रस्तुत अवतरण नया पुराना शीर्षक एकांकी से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता उपेंद्रनाथ है। लिली की माँ अपने आभूषण इस उद्देश्य से कि वह उनका उपयोग लिली के विवाह के अवसर पर कर सके देवचंद के पास धरोहर रूप में रखती है, किंतु देवचंद की पत्नी उस पर चारित्र शंका करती है। तब देवचंद उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि प्रतिमा, मैं सदैव तुम्हारे प्रति ही प्रेम भाव रखता हूँ, तुम्हें ही मैंने अपना हृदय दिया है, अन्य किसी के प्रति मेरे मन में कभी भी और किंचित भी अनुरक्ति का भाव नहीं आया, किंतु तुमने मेरे सच्चे स्वरूप को समझने का कभी प्रयास नहीं किया और मुझ पर अपनी नासमझी के कारण सदैव झूठे आरोप लगाती रहती है। जो बातें कहने की नहीं है वे बातें भी मुझसे कहती रहती हो। यदि मैं किसी कुप्रवृत्ति का आदमी होता और मेरे अंदर तुम्हारी शंका के अनुरूप कोई भी चारित्रिक दुर्बलता होती तो मेरे स्कूल की इतनी ख्याति नहीं बढ़ती। इस स्कूल में इतनी लड़कियां पढ़ रही है, इसकी ख्याति बढ़ रही है कि यह सब मेरी चारित्रिक श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप ही है। यदि मेरी चारित्रिक दुर्बलता होती तो स्कूल में पढ़ने वाली इन युवा लड़कियों की दृष्टि से किसी भी रूप में छिपी नहीं रह पाती और स्कूल की और मेरी दोनों की ही उन्नति संभव न हो पाती। अतः मुझ पर तुम्हारे द्वारा किसी भी शंका को आरोपित किया जाना सर्वथा असंगत है। विशेष में देवचंद के चरित्र को उजागर किया गया है। प्रतिमा को शंकालु स्वभाव के साथ ही नारी सुलभ ईर्ष्या से ग्रस्त बताया गया है। भाषा सरल है, सहज है, तत्सम शब्द प्रदान है, शैली भावात्मक और व्याख्यात्मक है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताई है, जो देवचंद है और उनकी पत्नी प्रतिमा है, दोनों के बीच वार्तालाप होती है, दोनों के बीच एक तरह से टकरार तू में होती है। और देवचंद अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि प्रतिमा, आपने कहा कि मुझे हर समय हर दृष्टि से शंका की दृष्टि से देखा है, मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, जबकि मेरी स्कूल की इतनी ख्याति बढ़ी है, उसमें ढेर सारी लड़कियां पढ़ती है, पर एक सुई की नोक के बराबर मैली नजर भी मैंने क्या उन पर नहीं डाली। उनके प्रति कभी भेदभाव नहीं किया मैंने, उनके प्रति कभी भी क्या कि ईर्ष्या वैमनस्य का भाव क्या कि मैंने नहीं किया। उनको हमेशा क्या कि एक तरह से संतुलित और एक अच्छी दृष्टि से मैंने क्या कि देखा है। परंतु फिर भी क्या कि आप मेरे ऊपर क्या कि आरोप पे आरोप आरोप पे आरोप 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 पे आरोप लगाती रहती है। ये कोई न्याय संगत कोई अच्छा तरीका नहीं है। साथ में देवचंद ये भी कहता है कि नफरत और हेय दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं है, कि जब मैं एक नन्ही सी सुई की नोक के बराबर इन बच्चियों के प्रति, इन छात्राओं के प्रति, इन लड़कियों के प्रति कुदृष्टि या मैली दृष्टि नहीं डालता और आपके पास कोई सबूत नहीं है, फिर किस आधार पर मुझे आप शंका संदेह की दृष्टि से देखते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कि ईमानदारी से काम करता हूं और ईमानदारी से काम करने के कारण क्या कि स्कूल की ख्याति इतनी बड़ी, मेरी ख्याति इतनी बड़ी है। स्कूल की ख्याति बढ़ने के कारण क्या कि लड़कियां क्या कि इसमें पढ़ती है, कभी भी किसी के साथ छेड़छाड़, भेदभाव या कोई ऐसी दुर्भावना देखने को नहीं मिलती जो क्या कि मुझे नीचा देखना पड़े। परंतु हर दृष्टि से क्या क्या मुझे शंका और संदेह की दृष्टि से देखती नजर आती है। ये कतई झूठी बात है, निराधार बात है। एक अच्छी बात तो ये है कि यदि आपके पास कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, कोई बात हो और मेरे सामने इसको प्रस्तुत करें कि हाँ ये बात सही है, ये बात गलत है, तो आपका कहने का अधिकार बनता है। परंतु विश्वास रूप लिली की मां ने मेरे पास क्या जेवर रखे कि लिली के विवाह में क्या काम आएंगे, परंतु आप मुझे क्या कि मेरे चरित्र पर शंका संदेह करती है कि आप क्या एक तरह से झूठे हैं, हमेशा क्या कि झूठ बोलते हैं, जबकि ये बात कतई नहीं है। इसी आशामुद्दे के साथ प्रिय विद्यार्थियों, कहानी में क्या कि एक वर्तमान समाज के ऐसा ढांचा खींचा है, एक चित्र प्रस्तुत किया है जिससे कि एक समाज में अनैतिकता की ज्यादा बोलबाला, नैतिकता का क्या कि एक तरह से कम बोलबाला देखने को मिलता है। परंतु हिम्मत और जोश उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जिए आगे बढ़े, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।